यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रैवल चैनल। भाई साहब बहुत दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है, बट थोड़ा सा बिजी था भाई, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पाया। लेकिन अब जो ब्लॉग आएगा भाई, 3-4 जो ब्लॉग आएगा भाई, बहुत तगड़ा ब्लॉग आएगा। और इस ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं पटना से प्रयागराज भाई। तो भाई साहब, प्रयागराज में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं जिसकी अपनी अपनी महत्व है। बट मैं महाकुंभ के टाइम जा रहा हूँ और इस जर्नी में मैं अकेला सफ़र नहीं कर रहा, इसलिए मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड भी बोल सकते हो, वो भी चल रहे हैं। तो उनसे मिलने के बाद हम अपनी जर्नी गया जंक्शन से शुरू करेंगे। भाई, इस जर्नी को शुरू करने से पहले लोगों से या न्यूज़ में बताया जा रहा था कि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, बट फाइनली हमारे केस में ऐसा कुछ अभी तक नहीं देखने को मिला है। हम लोग पंडित दीनदयाल जंक्शन तक फुल मस्ती के साथ आए, बट उसके बाद थोड़ा बहुत भीड़ ट्रेन में देखने को मिला। हमारी ट्रेन के ही कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि प्रयागराज में कोई नैनी जंक्शन है, वहाँ से संगम नोज नज़दीक है। तो मुझे और मेरे साथ जो लोग थे उन्हें भी लगा कि लोग बोल ही रहे हैं तो चलते हैं। यो व्हाट्सअप गाइस, हम लोग नैनी जंक्शन प्रयागराज शहर में आ चुके हैं। अब यहाँ से त्रिवेणी संगम की ओर हम लोग पैदल प्रस्थान करेंगे और फिर वहाँ से हम लोगों ने महादेव का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। तो हमें एक और बात पता चली। नमः नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भाई साहब, आप लोग अगर नैनी स्टेशन उतरते हो तो वहाँ से जो ट्रैफिक पुलिस है आपको अरेल घाट की ओर ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको त्रिवेणी संगम पर नहाना है तो पीपरा पुल या फिर बोट से निकलना पड़ेगा। अगर आपको अरेल घाट नहाना है तो गाइड को फॉलो करते हुए आइए, जैसे आपको रूट चेंज करना पड़ेगा। और अगर रूट चेंज नहीं करते हो तो आप अरेल घाट पर, जैसे कि मैं अगर आप भी मेरी तरह अरेल घाट पे आते हो तो जैसे ही घाट पे आओगे वहाँ से राइट मुड़कर पीपरा पुल मिलेगा आपको, सेक्टर 24 से सेक्टर 24 से 23 मिलेगा आपको। वहाँ से आपको पीपरा पुल पे पहले संगम नदी पार करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा सेक्टर शायद 5 या 4 में जाना पड़ेगा, 5 में जाना पड़ेगा। और उधर से फिर आपको गंगा नदी का पीपरा पुल पार करना पड़ेगा, फिर आप त्रिवेणी संगम पहुँचोगे। नहीं तो अगर आप सुबह में आते हो 6 या 7 बजे के बीच में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बोट मिलेंगे, तो मुझे घूम के जाना पड़ रहा है, उस बात का ध्यान रखना भाई। तो भाई, अगर आप सभी कहीं जाते हो तो वहाँ के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी अपने पास रखें, और सबसे बड़ी बात, लोगों की बातों में ना आए। तो भाई साहब, आप सबके सामने देखो भाई, संगम नोज, संगम नोज में सामने भाई, ये देख सकते हो भाई। हम लोग को वहाँ जाना है, ये गंगा जी हो गए और हम लोग को आगे जाना है भाई। बस कर रहे हैं। भाई साहब, रात से भाई सुबह होने को आ गई
भाई हम लोग अभी संगम पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं। हम लोग संगम के भाई गोल गोल घूम रहे हैं, कभी इस घाट कभी उस घाट, हम लोग डाइवर्ट कर दिया जा रहा है बार बार भाई। लेकिन अब सनराइज से पहले हम लोग संगम पॉइंट पहुँच जाएंगे, ठीक करेंगे त्रिवेणी संगम का दर्शन। यो व्हाट्स अप गाइस, हमारे सामने त्रिवेणी घाट। भाई साहब फाइनली हम लोग संगम में नहाए हैं और नहा कर देखेंगे भाई यहाँ क्या क्या घूमने लायक है और कहाँ कहाँ क्या क्या खाने को मिलेगा। देखते भाई इससे बढ़िया हमारे चैनल पे देखिए भाई जहाँ जहाँ घूमने लायक होगा वहाँ घूमेंगे। गाइस और आप जैसे ही संगम घाट से निकलते हो तो आपके सामने मौजूद है अकबर का किला। वो देखो यहीं पे भाई सकून मिलता है। ये किले के पास ही आपको अक्षय वट और पातालपुरी जाने का मार्ग या द्वार मिल जाएगा। माना जाता है इसे समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक है और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता वनवास के समय 3 रातें अक्षय वृक्ष के नीचे ही व्यतीत की थी। और एक मान्यता ये भी है कि संगम स्नान का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन किया जाए। आप जैसे ही अक्षय वट और पातालपुरी का दर्शन करने के बाद एग्जिट लेते हो तो आपको उसके बगल में ही श्री बड़े हनुमान जी और श्री आदि शंकर विमान मंडप देखने को मिल जाएगा। यह मंदिर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा से प्रसिद्ध है और मानना है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बात कर लेते हैं श्री आदि शंकर विमान मंडप के बारे में। यह मंदिर आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं और अद्वैत वेदांत विचारधारा का प्रतीक है, जो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और धर्मशास्त्रिक थे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। वैसे तो प्रयागराज में घूमने के लिए और भी जगहें हैं, बट हम लोग के शाम में 4 या 5 बजे ट्रेन है अयोध्या के लिए, तो हम लोग के इतना ही है। बाकी के लिए बाय बाय।